मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हल कर रहे हैं। अभी जो हम आज जो क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं वो है 26/4/2017 का, यानी कि हमने एक और पेपर पढ़ लिया है। वो कौन सा था? वो था 1 मई 2017 का, यानी कि सन 2017 में सेकंड ग्रेड के जो दो ग्रुप बने थे, ग्रुप ए और बी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए वाला जो ग्रुप है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, मूलतः सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए हमें ये पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं ये बढ़िया और एक शानदार तरीके से पढ़ लेने हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड का बार बार क्वेश्चनों का रिपीट होना ये तय करता है कि हमें जो पिछले क्वेश्चंस हैं यानी पेपर्स हैं उनको हमें ठीक तरीके से पढ़ लेना है। साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आरपीएससी ने इसको जो है इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। हालांकि ये करंट का प्रश्न था जिसमें जल विभाग एक रिपोर्ट जारी करता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र जो हैं वो डार्क जोन है, कौन से क्षेत्रों में जो है नलकूप खोदने की अनुमति होगी या नहीं होगी। तो इस चक्कर में इसके जो आंकड़े हैं वो गलत थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या है? लसाड़िया का पठार है, उदयपुर जिले में। अगला है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? यानी कि बाकी की जो झीलें हैं वो मीठे पानी की है, बाकी की झीलें लवणीय हैं और एक जो है मीठे पानी की है। तो आपको पता होना चाहिए, कोलायत जो झील है बीकानेर वाली, जहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है, वो झील जो है हमारे मीठे पानी की है। इसके बाद अगला है, मावट वर्षा जिनसे होती वह है। तो दोस्तों, मावट वर्षा जो होती है राजस्थान में किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उससे होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन है जिसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल है, उनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों, साबी नदी जो होती है इसका उद्गम शाहपुरा से होता है, और शाहपुरा में कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है। काकनी नदी जैसलमेर की है, कोटड़ी गांव से। बाणगंगा जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से। कातरी नदी सीकर जिले में खंडेला पहाड़ियों से। तो 1-4 दोस्तों, 1-4 ढूंढ लेना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपे ने किस कूट का प्रयोग किया था? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोपे ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा है? राजस्थान की जलवायु को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। जो राजस्थान की जलवायु के 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो राजस्थान की जो जलवायु है उसके जो 4 भाग हैं उनमें AW, BSW, BHBW, HW और CWG। तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसके 2 हैं, और पश्चिमी राजस्थान के 2 कौन कौन से? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने पूरे राजस्थान को जो है, पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटा है। पहला है BWHW, ये वाला है BSHW, ये वाला है CWG, और लास्ट में है दक्षिण में AW, जिसे सवाना प्रकार की जलवायु बोलते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने 4 भागों में बांटा है। जो पाकिस्तान बॉर्डर है उधर तो है BWH, और इधर है BSHW, और भरतपुर करौली सवाई माधोपुर का जो मैदान है वो हो जाएगा CWG, और दक्षिण में हो जाएगा AW। तो ये ध्यान रखें, बार बार ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? दोस्तों, विंध्यन कगार भूमि जहां पर स्थित है वह है राजस्थान का कौन सा? चंबल वाला जो एरिया है, चंबल और बनास का जो एरिया है उसके मध्य राजस्थान में क्या पाया जाता है? ये वाला हिस्सा पाया जाता है, विंध्यन वाला। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, हमें इन नदियों में से एक जो है वो क्या करना है? सुमेलित नहीं है, उसको चाटना है। माही की जाखम नदी बिल्कुल सही है। लूनी की सुकड़ी नदी बिल्कुल सही है। बनास की मेज, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मेज जो सहायक नदी है वो चंबल की है। चंबल की पार्वती बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन इसका 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है?
कांतली, काकनी, सागी और गग्गर। दोस्तों कांतली भी है, काकनी भी है, गग्गर भी, यानी सागी जो है वो कौन सी नदी नहीं है, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। इसके बाद में है सामर झील में गिरने वाली नदी है मेंढा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, तो ये जो कांतली नदी है जो खंडेला से निकलती है वो इसमें नहीं गिरती, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में है रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। दोस्तों राजस्थान में जो है कुल 2 वेटलैंड हैं, एक है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है हमारे सांभर वाला। तो हमारे राजस्थान में 2 इस समय वेटलैंड हैं, और अब जब हम 2022 में पढ़ रहे हैं तो अभी 2022 में भारत सरकार ने लगभग 82 या 72 जो है वेटलैंड घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में। तो आपको ये टॉपिक जो है बड़े दोबारा तरीके से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला है राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है। तो दोस्तों चंबल इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंबल में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, भीड़ भूमि पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक है जो। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव और सौर ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन इसका 4 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तो दिख रहा है वैसे ही सौर ऊर्जा से कोई जो है वो नहीं होता है। अगला है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। अगला है निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। दोस्तों भरतपुर की नहीं लगती है, डूंगरपुर की भी नहीं लगती है, सिरोही की भी नहीं लगती है, तो बच गया कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ की जो है सर्वाधिक लगती है किसके साथ, एमपी के साथ। और वैसे राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1600 जो सर्वाधिक भी है। इसके बाद में है जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं। दोस्तों जुते हुए खेत के कालीबंगा हनुमानगढ़ में है 2, ऑप्शन 2। इसके बाद में अगला है निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। चावल भी वहां से मिले हैं साथियों, कृष्ण लोहित यानी काले मृतभांड भी मिले हैं वहां से, तांबे की वस्तु मिली है, चित्रित दूषित जो दूसर मृतभांड है वो वहां से नहीं मिले, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, कौन थे, नागभट्ट प्रथम। अगला है निम्नलिखित में से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। दोस्तों इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चारों ही जो है वहां से गुर्जर कहा गया है इनको ना। इसके बाद में ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 विग्रह राज चतुर्थ यानी बीसलदेव। इसके बाद में है 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। दोस्तों हमने जब पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें ऐसा ही प्रश्न था, इसमें जो है ऑप्शन 2 से होगा नुसरत खां। ठीक है, ऑप्शन 2 नुसरत खां मारा गया था। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। दोस्तों इसके उत्तर हैं, यानी हमें इसमें से छांटना है, तो इसमें राजा बहारमल थे, वीरमदेव मेड़तिया थे, ये 2 थे, यानी ऑप्शन 1 और 2, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी बना रहा। दोस्तों चावंड इनकी राजधानी बनी थी, और जब तक इसके मुगलों के साथ संधि नहीं हो जाती है, कब तक, 1516 में, तो 1516 तक ये बना रहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों ये नेता हैं, कौन कौन से हैं, साधु सीताराम दास, विजय सिंह प्रतीक, माणिक्य लाल वर्मा और नारायण जी पटेल, यानी ऑप्शन इसका चारों ही जो है वो सही है, यानी ए बी सी डी इसके सभी सही होंगे। इसके बाद में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 1944 में। दोस्तों हमने जो पिछला पेपर पढ़ा था और इस पेपर को हमने जब पढ़ा है तो ये तो तय है कि दोनों ही पेपर जो हैं बने हैं, अलग अलग ग्रुप में एग्जाम हुआ है और एक ही टॉपिक को बदल कर प्रश्न पूछा गया, यानी कि उस पेपर से सेम मिलते हुए प्रश्न है, सेम उसी टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था। दोस्तों इसका ऑप्शन मैं आपको सीधा बता देता हूँ, मोहनलाल जौहरी जो थे वो नहीं थे, बाकी रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह भारत
और सोमदत्त लहरी, ये तीनों थे, बाकी ये नहीं थे, मोहनलाल जालोरी। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी रियासतें सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी ऑप्शन 27 का 2 हो जाएगा। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रास्तापाल कांड, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? दोस्तों सर्वाधिक संप्रदाय राजस्थान में एक ही संप्रदाय से माने जाते हैं, और वो कौन सा है? दादू पंथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादू पंथ। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? नरेना, जयपुर जिले में है ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि इन घटनाओं को समय के अनुसार आपको सही रूप में जमाना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले 1913 मानगढ़ धाम, फिर इसके बाद में नीमूचना लगभग 1924-25 में, फिर चंडावल, और फिर लास्ट में आता डाबरा कांड। तो 1, इसके बाद में 2, फिर ये 3, और फिर लास्ट में आएगा 4। तो आप ये देख सकते हैं लास्ट सबसे पहले 4, फिर 2, ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला है शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? दोस्तों आमेर, जयपुर में क्या है? शीला देवी का मंदिर स्थित है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? दोस्तों बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? दोस्तों ये किशनगढ़ की जो शैली है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। पहला जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित होता है? दोस्तों भरथरी मेले का आयोजन होता है वो राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है? दोस्तों ये गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है, जो डूंगरपुर जिले में है, माही नदी के पेटे पर है ये। पाबूजी का अवतार माना जाता है, पाबूजी को अवतार माना जाता है दोस्तों, ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है, ऑप्शन 2 से हो जाएगा। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है, लिखित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और कलानिधि। दोस्तों इसमें आरपीएससी ने तो हालांकि शायद इसका ऑप्शन जो है वो मूल रूप से ए बी को माना है, लेकिन गलत है ये, क्योंकि सूर प्रबंध भी इन्हीं की है, संगीत मीमांसा भी इन्हीं की है, और संगीत राज भी इन्हीं की है। ABC इसका सही होगा। इसके बाद में है कि इनमें से कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी है? तो आपको इसमें से जो गलत है उसको छांटना है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारट की बिल्कुल सही है। गुणबास हेम कवि की, ये भी सही है। महादेवी पार्वती वेली शिवदास गार्डन की, ये जो गलत है भाई। और राव जेतसिरो छंद जो है बीजू सूटा का, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 इसका गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। मांदलिया आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? ये दोस्तों गले में पहना जाता है, ऑप्शन 3। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, और ये भाद्रपद भादो, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका सही हो जाएगा, इस माह में ये मनाई जाती है। पंचायती राज पंचायतों के लिए गठित राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? दोस्तों ये जो हमारी अनुसूचियां जुड़ी हुई हैं 11वीं और 12वीं, तो ये 11वीं अनुसूची की बात करता है, और 11वीं अनुसूची में जो विषय बने हुए हैं उनमें से आपको यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें बताना है। किसका पूछ रहा है? ये राज्य वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग होता है आर्टिकल 243 आई में, आई का मतलब हो जाएगा जैसे झंडे वाला जय, और ये बाकी के 1-2 और हैं, जैसे 243 डी में क्या है, 243 के में क्या है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। 243 ई में क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। डी का मतलब डबल, डबल का मतलब हो गया आरक्षण, डी यानी 4 में डबल है। के का मतलब हो जाएगा 11, 11 में इलेक्शन कमीशन है, और ई का मतलब हो गया एरा, एरा का मतलब हो गया काल, यानी पंचायती राज्य का कार्यकाल। तो आपको ध्यान रखना है, आई का भी ध्यान रखना है। आई का बता देता हूँ आपको, आई फॉर इनकम, इनकम का जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होता है, तो इनकम से ध्यान रखें। आई, आई में क्या होता है? वित्त होता है, तो थोड़ा सा आप इसका आंकलन रखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ आपको। ऐसे पदों पर निलंबित का कार्य एक ही आदमी कर सकता है, वो होता है राजस्थान के राज्यपाल। अगला है भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? दोस्तों सेम यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2022 में भी, तो यह है 91वां संविधान संशोधन 2003, ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके अनुसार ये 15% वाला जो है आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? दोस्तों इसका मैं आपको उत्तर समझा देता हूँ। विधानसभा को आहूत करता है, ये बिल्कुल सही है। स्थगित नहीं करता है। स्थगित करने का जो कार्य होता है वो होता है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा के सत्र की समाप्ति के बाद क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है। तो इसका 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, डॉक्टर के राधाकृष्णन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं इसका आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन 3 इसका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या है? आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। ऑप्शन कौन सा वाला? मैं क्वेश्चन 48 को आरपीएससी ने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। इसके बाद में है नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। दोस्तों ये 2016 में करंट का क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस समय ये अपडेट हुआ था। ऑनरेबल अंग्रेजी में कहा जाएगा तथा हिंदी में जो है क्या कहा जाएगा? राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय कहा जाएगा। ऑप्शन 1 इसका ये, क्योंकि उसी समय ये क्वेश्चन आरएएस प्री में पूछा था, सेम है यही क्वेश्चन। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। दोस्तों ये मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? चयन किया जाता है इसका। 51 निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत की पहली बार वैश्विक सामाजिक WSF की मेजबानी की थी? दोस्तों शायद इसका उत्तर मेरे हिसाब से मुंबई होना चाहिए ना, मुंबई होगा। ये करंट का क्वेश्चन था, मुंबई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता? क्योंकि आपके सिलेबस में पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इसको पढ़ें। 1919 और अधिनियम 1935 ये 2 ही सिलेबस में है, बार बार यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और अब की बार भी यहाँ से प्रश्न आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। दोस्तों इसमें क्या क्या जो प्रावधान थे वो नहीं है वो पूछना है। केंद्र में द्विसदनात्मक विविधायिका बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से प्रारंभ हो गया था। केंद्र में द्वैध शासन, दोस्तों ये जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम 1935 में लगा था केंद्र में द्वैध शासन, क्योंकि अब लगा था प्रांतों में, फिर इस 1919 में लगा प्रांतों में और उसको 1935 में लगा दिया कहाँ पर? तो इसका ये सही हो जाएगा, कौन सा? 3 सही हो जाएगा। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के साथ कब हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 26 अक्टूबर 1947 को। और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा कुछ प्रश्न आया था कि किस रियासत को अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। तो कुछ प्रश्न जो है आरपीएससी बिल्कुल सिमिलर पूछती है। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? दोस्तों इसमें एक ही ऐसी संस्था है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग, जिसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग का होता है, बाकी का नहीं होता है। ऑप्शन यानी बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। लगभग 2007 जो दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें बना था 2007 में। इसके बाद में अगला है राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय के करंट का है और उस समय की पॉलिटी का है। तो उस समय 27 महिलाएं थी, तो अभी आप वर्तमान 2022 में देने जा रहे हैं, तो अब की कुल जो राजस्थान सीटें हैं वो एक बार आप वापस टैली करें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध है? दोस्तों ई धरती का संबंध है राजस्थान के समस्त गाँवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से होता है इसका संबंध। ठीक है, राजस्थान के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। अगला है किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। दोस्तों इसका मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूं, किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से ना। इसके बाद में अगला है भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, उस समय जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगला है राजस्थान
सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये शायद अब तक इसके 3 ग्राम सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में और तीसरा उदयपुर में। तो 2016 का कहाँ लगा था? जयपुर में, और लास्ट वाला लगा है उदयपुर में। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर की ग्राम पंचायत कौन सी है? दोस्तों ये बाड़मेर की पंचायत थी गंगाला, ऑप्शन 4। राजस्थान राज्य का खेल है दोस्तों बास्केटबॉल, राजस्थान का क्या है खेल? ऑप्शन 3। भारतीय जूनियर ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन, दोस्तों ये थोड़ा शायद मुझे डाउट हो रहा है, शायद इसका या तो जयपुर है या उदयपुर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था ये। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियन 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। दोस्तों इसका उत्तर है अजमेर। अजमेर के थे कौन? पंकज विश्वकर्मा अजमेर। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झांझरिया ने किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? दोस्तों देवेंद्र झांझरिया जो थे पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं और इनका संबंध है भाला फेंक जेवलिन थ्रो से है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार थी। दोस्तों इसका अगर हम वर्तमान में बात करें तो मुझे तो आइडिया तो नहीं है, लेकिन 2014-15 में लगभग इसका जो है 36.78 लाख था। तो अभी आप जो है नए आंकड़े बिल्कुल देख के जाएं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन 3। बहुत माइनर क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें 85 भी है, सेम डेट के अनुसार चारों डेटें 12-12 जुलाई की हैं, तो बड़ा ऐसा क्वेश्चन जो माइनर हो जाता है ना। राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दिल्ली, 4, ऑप्शन 4। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन लगभग ये था 180 के आसपास था मेरे हिसाब से, ऑप्शन 3 इसका ठीक होगा। तो अब आप 2022 का 21 का आंकड़ा जो है वो देख के जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.1%, क्योंकि ये 66.1% अभी वही चल रही है, अभी जनगणना हमारी चेंज हुई नहीं है, तो इस भर्ती परीक्षा तक तो यही सेम रहेगी। हाँ भाई, अब आपके 20 क्वेश्चन किसके आ गए हैं? अब आपके 20 क्वेश्चन आ गए हैं साइकोलॉजी के। किस मनोवैज्ञानिक ने समूहों के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा मार्गरेट मीड के द्वारा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, साइकोलॉजी के पहले चैप्टर का पहला पेज होता है, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था ना। इसको हम ऐसे आम चाव करके भी मैं वो कर लेते हैं कि आम चाव, और आम चाव का मतलब हो गया है पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, और चाव का मतलब हो जाएगा अब वर्तमान में किसका है? ये व्यवहार का है। इसके बाद में है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये सिद्धांत दिया था, ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था, और कोहलर इसके थे मुख्य। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? दोस्तों वाइगोत्स्की सामाजिक को मानते हैं, ऑप्शन 4। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये कहलाता है, दोस्तों ये होगा अधिगम के जो स्थानांतरण प्रकार हैं। तो जब इस कोई प्रभाव नहीं डालता है तो इसका होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगर डालता है सकारात्मक, और अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान या कमी होती है तो वो नकारात्मक, और कोई नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा? शून्य। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत हैं, दोस्तों स्किनर के द्वारा दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट जो था RS थ्योरी वाला जो था वो है ये, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों मानव विकास जो होता है वो पहला ही ऑप्शन इसका जो है गलत है, क्योंकि मानव विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है। दोस्तों वर्तुलाकार होता है, तो ध्यान रहे मानव विकास रेखीय न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं, दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं आपको, अनुदैर्ध्य अध्ययन, ऑप्शन 4। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता व बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा कार्ल यूंग, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति
व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? दोस्तों व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक होता है आनुवंशिकी। ठीक है, क्या होता है? आनुवंशिकी। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? दोस्तों हमारी जो रक्षात्मक युक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तादात्म्य होती है, क्षतिपूर्ति होती है, औचित्य स्थापन होती है, लेकिन साहचर्य नहीं होती है। बाकी चारों होती है, तीनों होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें से क्या नहीं पूछा इन्होंने? प्रतीकात्मक होता है, शाब्दिक होता है, व्यवहारिक होता है, एक नहीं होता, प्रणाली नहीं होता। ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था अल्फ्रेड विन्ने ने। ऑप्शन एक। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। ऑप्शन ध्यान रखना दोस्तों, ये बार बार आता है। अपसारी चिंतन ध्यान रखना। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के जो तत्व होते हैं वो उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है, बाकी आत्म अभिप्रेरणा है, परानुभूति है, संबंधों का संचालित करना, ये तीन है, बाकी एक इसका नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन दो, मैक्लीलैंड के द्वारा इसका उत्पादन या निर्धारण किया था। डिसलेक्सिया संबंधित है दोस्तों, ये हमारे मन के ये रोग हैं, विकार हैं कुछ, तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, पठन विकार। डिसलेक्सिया किससे है? पठन विकार से। तो ये बहुत सारे विकार हैं जो आपको देख के जाने हैं। बाल अपराध का कारण नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बाल अपराध का कारण इसमें घर पर अगर उचित घरेलू वातावरण दिया जाता है तो वो उस श्रेणी में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कूडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। दोस्तों कूडर एक परीक्षण होता है जो अभिरुचि यानी हमारी इंटरेस्ट का क्या करता है? मापन करता है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रभावितता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। ऑप्शन चार इसका सही हो जाएगा। कौन सा? स्मृतिकरण। ये हमने जो कल भी पेपर पढ़ा था उसमें भी था सेम ऐसा ही, तो उसमें अलग ऑप्शन था, बाकी तीनों ऑप्शन यही सिमिलर थे। स्मृतिकरण इसका सही हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और कुछ राजस्थान के भी हैं। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह है? दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है कहाँ से? ग्रीनविच, यूरोप, लंदन, और लंदन के पास में कौन सा महासागर है? दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे है कौन सा? अटलांटिक महासागर, जो कि साकृति का है, असाकृति का है। तो यहाँ से गुजरती है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर? दोस्तों ये उत्तरी प्रशांत जो महासागर है उधर है, जापान की तरफ, चीन की तरफ, तो वहाँ प्रशांत महासागर है। ऑप्शन एक। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, एटलस, क्योंकि एटलस जो पर्वतमाला है वो कहाँ पर है? एटलस जो पर्वतमाला है वो है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर और पश्चिमी किनारे पर स्थित है। उत्तरी पश्चिम से आने वाली स्थायी पवनें हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टॉपिक को आप ठीक प्रकार से पढ़ लें। स्थायी पवनें 3 हैं, ये पूछ रहा है उत्तर से पश्चिम की तरफ। दोस्तों इधर से जो पवनें चल रही हैं वो कौन सी होती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनें। ध्यान रहे ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको रट लें आप लोग। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? दोस्तों आपके यहाँ भारत का उत्तर से दक्षिण तो है 3214, और आपका पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 2933। ध्यान रही है ना। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया था जो संबंधित है। दोस्तों पी कोटेश्वरम भारतीय एक मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसून उत्पत्ति के बारे में दिया था। ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट किया है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पूछता है दक्षिण की गंगा और एक पूछता है प्रायद्वीपीय भारत की गंगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा तो हो जाती है कौन सी वाली? गोदावरी, और एक है आपकी कावेरी। तो 2 नदियां हैं जिन्हें दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों बांग्लादेश जो है लगभग भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर पॉइंट कुछ जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन इसका 2 जो है सही हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, तो ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों आज हमने जो आरपीएससी 2016 की जो भर्ती थी उसका 2017 में जिस पेपर का आयोजन हुआ है उसको हमने टैली किया है। और आप इन्हीं टॉपिकों को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लें, तो हो सकता है आपके जो अंक जो है वो उसमें एक अच्छी रैंक आपको मिल जाए। और इस पेपर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जिस विद्यार्थी के लगभग 60 या 65 के आसपास जो प्रश्न ठीक थे, यानी कि इससे लास्ट की कट ऑफ की बात करूँ मैं एवरेज कट ऑफ की, तो जिस स्टूडेंट के 60 और 65 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उस विद्यार्थी ने टॉप रैंक इसमें क्या की है, हासिल की है। तो आप अपना आकलन और अनुमान लगा सकते हैं कि हम अभी तक कितने पीछे हैं। और क्योंकि हम 2022 में ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पेपर है 17 का, तो उस समय की करंट में और अब की करंट में अंतर आ गया है। तो आपको करंट भी नए सिरे से और नई आर्थिक समीक्षा, नई कृषि के आंकड़े, डेटा जो हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। पशुपालन के, जनसंख्या के, साक्षरता के सभी आंकड़े आपको दोबारा से पढ़ लेने हैं। और खेल विशेष रूप से आपको पढ़ना है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।